शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को जानी जानन हार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि आपका कैसा रहा सारा दिन, आप ठीक रहे, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई, कोई पाप तो नहीं हुआ, आपने क्रोध में आगे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला। बाबा को रात को समाचार देना है। हाँ, बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना है, आपको फिर बाबा अगले दिन के लिए बचाएगा कि आप दोबारा से वो गलती ना करें। तो प्रश्न है, बेहद सृष्टि का स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है। बाबा ने कहा बेहद सृष्टि, वो इतनी बड़ी सृष्टि है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कोई 2-4 लोग नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया बनानी है। तो उसके लिए तुम बच्चे समझदार मेरे बच्चे हो, तो तुम्हारे को क्या काम है उसका, बाबा से सारी बात पता है। आंसर है हर एक को यथार्थ समाचार बाप को देना है, आपको बताना है। जैसे अभी कहा ना हेडलाइन में, बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में ये भूत है। ठीक है, आप बताओगे ही नहीं तो आपको समझाने कैसे मिलेगी, बताओ। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए बाबा को, और कुछ बड़ा आपसे हो गया है तो उसको लिख देना चाहिए। आपने गुस्से में आकर के बहुत गलत शब्द यूज कर लिए, ठीक है, तो उसको बाबा को लिख करके सॉरी बोलना चाहिए फिर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इस कारण डिससर्विस होती है, अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं को त्याग करो, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। ठीक है, गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। बाबा ने कहा तुम मेरी मदद करो, तुम क्या करो, सबको ज्ञान दो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो काम वाली हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो ड्राइवर हो, क्योंकि आत्मा तो सब में उस पिता की ही है ना। भले कर्मों अनुसार शरीर कैसा भी मिला, मतलब अपना अपना काम मिला है। हाँ, इन अदर वर्ड्स की आपको ये नहीं देखना है कि ये तो छोटे ये हैं, काम वाली है या माली है, हाँ, ये बाबा ने ड्राइवर भेजा है। हमें सहयोग देने के लिए। तो इसलिए बाबा की सेवा आपको करनी है। हर किसी को बाबा का परिचय दे देना है 2 शब्दों में। फिर लगता है सामने वाला इंटरेस्टेड है तो आप उसको डिटेल में बताएं, लेकिन 2 शब्द तो सबके कान में बाबा ने कहा फूंक दो। ठीक है ना, कि आप किसके हैं, भगवान के आप बच्चे हैं, उसे पिता के रूप में याद करें, और जो पिता है वो आपका परमात्मा शिव है। ठीक है, तो बाबा ने कहा गरीबों पर खास ध्यान देना है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। किसने दिया सहारा, शिव बाबा ने। ठीक है, तो शुक्रिया करते हैं बाबा को। वेरी गुड, ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं। कर्तव्य के ऊपर किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते। तो तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा ने कहा तुम्हें तो सबका पता है। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा अपने आप ही सब कुछ करे बैठ करके, आपको भी क्या करना है, बाबा को सारी बातें बतानी है। कितने बच्चे समझते हैं, हमारे दिल की बातें तो बाप ही जानते होंगे, हम फिर क्या लिखें, परंतु ये रॉन्ग है। आपको हर बात लिखनी है या बतानी है, शक्ति तभी मिलेगी, बतानी है आपको। ऐसे बताना ना जैसे कि सामने कोई बैठा है उसको बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो समझते हैं यह कैसे पढ़ते हैं। बाबा ने कहा बतानी है मुझको, हम फिर क्या लिखें, परंतु ये रॉन्ग है, बाप तो एक है। इतने सब ढेर बच्चों के संकल्प को रीड करेंगे क्या। बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं। बाबा क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं। तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है व नहीं है। ठीक है, निश्चय नहीं है कि वहां परम धाम में बैठे यह ख्यालात चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हो, परंतु नहीं, आपको बताना होता है। ठीक है,
बाबा को बताना होता है। देखो आप भी तो ये चाहते हो ना कि आपके घर वाले भी आपको सब बात बताएं, भले उन्हें पता चल जाए लेकिन वो इंतजार करेंगे आपके बताने का। बताएं क्या हुआ, ठीक है ना, तो तभी तो समस्या का समाधान निकलेगा। आप बताएंगे नहीं तो समाधान कैसे पाएंगे। परंतु नहीं, अपनी चलन का पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है, ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। ये तो भक्ति में बहुत चला। एक यही तो समय ऐसा है जिस समय आप भगवान से सामने बैठ करके बात कर सकते हो। बाकी तो दुनिया में तो किसी ने शिक्षा दी नहीं आज तक कि भगवान से ऐसे बैठ के बात भी की जाती है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो बाबा ने हमें सिखाया, नहीं तो हम भी अंधश्रद्धा में ही चलते रहते। दुनिया क्या कर रही है, अंधश्रद्धा में ही चल रही है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना, अनेक प्रकार के बच्चे हैं, हर एक को अपना समाचार देना है, इसीलिए हर सेंटर से पूछते हैं। 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अगर बाबा जानते तो क्यों पूछे। इसीलिए चार्ट बनवाया जाता है कि देखे तो सही कितना चल रहे हैं, कितना सही ट्रैक पे चल रहे हैं, कितना शुद्धता पवित्रता धारणाओं को अपने अंदर लाए हैं। अभी तो नहीं रहा, पहले तो बहुत था ऐसा। जैसे जैसे समय बदल रहा है, बाबा भी अपनी पढ़ाई का तरीका अब बदलता जा रहा सिलेबस बदल रहा है। लेवल का होता जा रहा है। हाँ, उसी अकॉर्डिंग देख रहे हैं बच्चे कैसे हैं। अभी वो वैसा वाला स्ट्रिक्ट रूल करते हैं, बच्चे ही नहीं आएंगे फिर। नहीं, असल में बात यह है कि समय नहीं है। हाँ, समय भी। जो मोटी और महत्वपूर्ण बात है ना वो ये है। ठीक है, पहले होता था ना दीदी, स्कूलों में बहुत सारा सिलेबस होता था। अब जो जो जरूरत है वही सिलेबस चलता है। बहुत साइड का हो गया है काफी। हाँ नहीं, वो तो बात सही है, चीजें हैं लेकिन यहाँ पर बाबा हम बच्चों को ये सिखा रहा है कि बच्चे अब ना समय नहीं है ऐसा कि अब एक एक को बैठ करके देखा जाए कि भाई तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन आपका तो ये राइट, आपको तो ये कर्तव्य बनता है कि आप तो बताएं, सारी बात बताएं। ठीक है, आप तो बताएं। बाबा ने शरीर छोड़ दिया, दादियों ने शरीर छोड़ दिया, अब तो बाबा की सिर्फ फीलिंग है, सिर्फ वाइब्रेशन है ना, एक एक चीज में। तो समय अनुसार चीजें बदल जाती हैं। याद करते हैं उन महावाक्य को, कहते थे गुलजार दादी जब शरीर छोड़ देंगी तो विनाश शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो देख रहे हैं ना, तब से कितनी चीजें बदल गई हैं और धीरे धीरे और बदलेंगी। देखते देखते भी बहुत कुछ बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो काम आपको सिर्फ इतना करना है, आप बाबा के साथ बिल्कुल ऐसे रहें जैसे बिल्कुल खुली किताब। ठीक है, चाहे दुनिया भर के आपके अंदर प्रॉब्लम है, विकार है, कुछ भी है, लेकिन उसके सामने तो जल्दी से जल्दी चीजों को खत्म करने की रिक्वेस्ट रख दें कि बाबा मेरे अंदर एक कमी है, बहुत जल्दी इसको आप क्या कर दो, खत्म करवा दो। आप इसके लिए जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार करूंगी। हाँ ठीक है, तो बाबा ने कहा अगर बाबा जानते हो तो पूछे क्यों, जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है, थ्रू तो इनके हैं। बाबा ने कहा ट्रंकाल भी थ्रू होता है, ऑपरेटर तो चाहिए ना, ऑपरेटर तो चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है, चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को अपना समाचार सुनाना है, बीच में किसी को पता नहीं पड़ता तो फिर वो बी के मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान के परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। ठीक है, आपको बताती हूँ ना, जिस दिन नहीं आ रहे तो कम से कम बताओ तो सही है। हफ्ते में एक बार आप अटेंडेंस दे रहे हो, क्यों भाई? हम बाबा से बात आपको इतनी सारी हो रही है, तो बाबा मेरे से आपका समाचार पूछेगा, मैं क्या कहूंगी कि बाबा आपका एक प्यारा बच्चा है लेकिन वो हफ्ते में एक बार ही आता है। बता दिया कि वो अनन्य बच्चे बताएं। ठीक है, क्लास में जो बच्चे नहीं आ रहे कैसे करेंगे बताओ? हफ्ते में एक बार आप मिल रहे हो बाबा से, भले आप घर में चाहे कितना भी सुनो करो, लेकिन एक होता है ना मिलने, जो पक्का यार होता है ना उससे रोज मिलने जाते हैं, झूठ बोल के जाएंगे जरूर, दोस्ती होती है ना पक्की वाली। वो तड़पन होने लगा हाँ, वो तड़पता है मनुष्य उसके लिए, चाहे फिर वो गाली भी दे जाएगा उसी के पास। तो अब आप ये देख लो कि आपको बाबा से कितना प्यार है, तो बाबा को आप रोज मिलने आते हो चाहे कैसे भी करे,
दुनिया में लोग उल्टे सीधे काम करते हैं झूठ बोल बाल के। हम तो सही राह पकड़े हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है। हम नहीं पले ऐसे, हम भी तो झूठ से ही पले। कितने सालों तक सेंटर पे, आप ये सोचो, कम से कम 6 साल तक झूठ बोल के सेंटर पे रहे। और जिस दिन पता चला उस दिन बवंडर हुआ। एक बार तो नहीं था। हाँ, एक बार तो आएगा बैक। वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद भी आए। उसमें भी क्या है, जब हमने नहीं भगवान की सुनो, राह पकड़ी है हमने। देखो छोटे बहुत थे, इतनी हिम्मत नहीं थी। हाँ। जब एक बार फादर आप ने, तो छोटे थे, हम बड़े होके हिम्मत नहीं होती है हमारी। जब पहली बार फादर ने व्हाइट साड़ी में देख लिया था ना, वो तो मेरे को कभी नहीं जिंदगी में डरी ना, मैं उनसे डरती थी, लेकिन उस समय मैं डर गई। उन्होंने कहा ऐसे ही ना दोबारा मत दिख जाइयो। क्योंकि उन्हें क्या पता। तो आप समझ रहे हैं, बस वो हल्की सी झलक थी जो थोड़ा सा अंदर में हल्का सा डर हुआ। उसके बाद से आज का दिन है, बाबा ने कभी इतनी हिम्मत दे रखी है, चाहे प्रधानमंत्री भी आगे आ जाए तो भी डर न लगे। तो आप समझ रहे हैं, ये हिम्मत आ जाती है। 5 साल तपाया क्यों उसने, चोरी छुपे, इसीलिए कि आगे बोलने की इनमें क्या आ जाए, ताकत आ जाए, ताकत आ झेलने की ताकत आ जाए। और 18 साल के बाद तो वैसे भी कानूनन तौर पे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। उसकी मर्जी, चाहे वो किधर भी जाए। आप समझ रहे हैं, तो ये क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है। ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे फिर, हफ्ते में एक बार का आपका दे, बाबा को रिपोर्टिंग करें फिर। ठीक है, एक बच्चा है जो हफ्ते में एक ही बार आता है। ठीक है, तो क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप भी हफ्ते में एक ही बार आते हो। अच्छा, आप तो सेंटर में जाते हो। चलो कोई बात, ठीक है। तो बाबा कह रहे जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते हैं, बाबा पूरा शिक्षा देंगे, बताना तो चाहिए, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। कौन सी ट्रैक पे चल रहे हैं आप, सारा दिन करते क्या है आप, बस ऐसी टाइम पूरा कर देते हैं, रात हुई थक गए अब सो गए। बाबा के पास आते सारी बात बतानी चाहिए। डेफिनेटली बतानी चाहिए। सुबह से शाम तक आपने किया क्या, एक यही तो घर ऐसा है जो आपकी सुन लेता है। नहीं, कौन दुनिया में बैठा है आपकी सुनने को, बताओ, कोई बैठा है, कोई भी नहीं बैठा। उल्टा आप ही को डांट देंगे, कहेंगे तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम्हारी बातें सुने हम बैठ के। लेकिन एक पिता जो होता है ना, वो बच्चे की सुनता है और उसे बचाता है। तो बाबा क्यों कह रहे हैं कि मुझे रोज रोज बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें बचाऊंगा। नहीं तो जाने अनजाने तुमसे क्या पाप हो जाए, इस बात का तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो पूरा गुण धारण नहीं करते, देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देह अहंकार की। भगवान पिता है तो पिता के रूप में उसको हर वक्त आपकी फिक्र है। ठीक है, उसको हर वक्त आपकी फिक्र है कि इसे किस समय पे क्या चाहिए। लेकिन कुछ कर्म कहानी भी तो है ना, वो भी तो सामने आती है। वो कैसे पूरी हो। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है। मतलब बता देते हैं कि हमारा मन हर्ट हुआ, इस वजह से हमने ऐसा किया। ठीक है, तो बताओ तो सही। आप बताएंगे नहीं तो आपको बचाएंगे कैसे। अब डिससर्विस कर लिया आपने, पाप कर लिया, अब तो फिर कहते हैं ना कि सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। फिर आपकी दुर्गति होने से थोड़ी कोई बचा लेगा आपको। ठीक है, भगवान की आज्ञा की अवज्ञा करेंगे, उसकी डिससर्विस करेंगे तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता दुनिया में। तो ध्यान रखें, बाबा सावधानी देंगे, ये भूत है, निकालो नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला, सबके लिए दृष्टि रहती है कि इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि ज्यादा भटकती नहीं है। उसमें नहीं जाती ना पैसे, धन दौलत के अलावा भी उनका दिमाग ज्यादा चलता नहीं। ठीक है ना, बस कमाया और खाया, इच्छाएं नहीं रहती ज्यादा। उनको पता है कि हमारे है ही नहीं, हम कुछ इच्छा करके करेंगे क्या, है ना। तो दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि गरीब ही यहाँ आ रहे हैं, कोई बीमार यहाँ आ रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ बाबा यही कह रहे हैं कि आत्माएं तो वो मेरी है ना, तो तुम उनका पहले कल्याण करो, क्योंकि वो अंदर से बहुत मेरे को खोज रहे हैं। भगवान को खोजती है ना आत्माएं, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं उनको तुम कल्याण करो। साहूकारों में, पढ़े लिखों में ज्यादा अहंकार आ जाता है, तो सुनते नहीं है किसी की, कहते हैं हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो सब पता है, हमें क्यों, हमें जरूरत नहीं है। तो बाबा यही कहते हैं दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, गरीब ही निमित्त बने हैं। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे
ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग। लाल बहादुर राय साहब की आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते थे, नंबरवार सबकी क्या है अलग होती थी। तो यहाँ भी ऐसे है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनको तो सबको रिगार्ड रखना है ना। बाबा का क्या रखना है, रिगार्ड रखना है। भगवान जैसे तैसे हमारे से मिलने आता है, ठीक है, और उसमें भी हम उसका रिगार्ड नहीं रखते। आपको अपने जीवन में सम्मान चाहिए ना, तो आपको तो भगवान को सम्मान देना पड़ेगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उसको। सारे काम छोड़ छाड़ के जब आप भगवान को याद करने बैठेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको उसका एवजा ना दे। एवजा समझते, इनाम, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले महत्व भगवान को देना है, बाकी सारी दुनिया बात की है, ठीक है। इसीलिए सबसे कहीं कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन सबसे पहले पूजा पाठ होती है हर घर में। जो घर सही होते हैं तो सबसे पहले करेंगे, नहा धो के सबसे पहले करो पूजा पाठ, ठीक है। तो कोई तो है जिसके लिए कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा बाप, तो उनको जरूर रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारतवासी तो बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है, तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना, बाप को ही इस झाड़ की नॉलेजफुल, बाप को इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है, और कोई में नॉलेज नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा, और जगदम्बा जगत पिता मशहूर है। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं। देवी एक ही है लेकिन रूप क्या है, अनेक है। तो क्या किया, फिर अलग अलग देवियां ही बना दी समझने के लिए। तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा, और फिर है बीके सरस्वती। दिखाते भी है सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दिया है। तो पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा है। कौन सी नॉलेज मिलती है, हाँ वेरी गुड, ठीक है, इस ज्ञान की नॉलेज मिलती है। फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। तत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दोनों हुए ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे, ये राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां पढ़ रहे हैं। अब सुबह के समय कितनी आत्माएं पढ़ रही होंगी, देखो सारे एक ही मुरली सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कोई अलग अलग मुरली चल रही है। विदेशों में, देशों में, हर गली में, कहीं भी झुग्गी झोपड़ी में भी कई जगह है, तो वहाँ भी सब एक ही कर रहे हैं, हाँ मुरली सब एक ही पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं भगवान ने महलों वालों के लिए अलग से मुरली निकाली है। चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सब यही सुनेंगे, क्योंकि सब हैं तो मेरे ही ना बस। तो पढ़ाई तो आत्मा की है, पढ़ाई शरीरों की थोड़ी है। अच्छा, बहुत बहनें माताएं ऐसी रही हैं जिनकी बाबा से पहले बहुत प्यार लगन हुआ करता था। तो मैंने आपको बताया था ना, एक माता थी मेरे सामने की, माया था उनका नाम। अच्छा माया बहन, मुझे याद है। बेचारी को पढ़ना नहीं आता था, तो उसको बड़ा रहता था, बाबा मैं भी तेरी मुरली पढ़ के सुनाऊं। 2 बजे उठ के बैठी और अपने आप मुरली पढ़ना सीख गई, और फिर उसने शाम की मुरली रोज सुनानी शुरू की, जिसमें उसे ये नहीं पता था कि ऐ पे अनार भी कुछ होता है क्या। अच्छा, लेखा की जैसी थी। ऐ पे अनार अक्षर का भी, अक्षर ज्ञान भी नहीं था। बाबा ने कहा बच्ची 2 बजे बस मुरली लेके बैठ जाइयो, सेंटर पे रहती थी वो, आप समझ रहे हैं। तो बस 2 बजे मुरली लेके बैठ गई, और बस ऐसे ही अपने आप, जैसे कहती है लाल प्रकाश दिखा मुझे मुरली पे, और मुझे अपने आप पढ़ना आ गया। उसे और कुछ नहीं पढ़ सकती उस सिवाय मुरली के। रेखा के साथ भी था, हाँ होगा मुरली के अलावा, और अगर आप उससे कुछ और पढ़वाओगे ना, अखबार कुछ नहीं पढ़ सकते।
सिर्फ मुरली पढ़ना जाने। मुरली रोज की पढ़ते हैं कि रोज, रोज की अलग अलग? हाँ, शाम को सुनाने लगी, फिर अच्छा। चमत्कार को नमस्कार हो गया। अंदर में क्या थी? लगन थी। ठीक है, जिसको लगन होती है भगवान उसको सब कुछ देता है। हाँ, अब किसी को लगन ही ना हो कुछ करने की तो वो क्या करे? दयानंद विहार में भी एक माता आती थी, उन्हें कुछ हाँ। नहीं सुनाई देता था, सिर्फ मुरली सुन पाती थी। बताओ, मेरे को तो है ना चमत्कार। तो इसीलिए बावनी का पढ़ रहे हैं सिर्फ जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते तो 2 कला कम, फिर रजो तमो में आके पूज्य से पुजारी बनते हैं। आप ही हम सो पूज्य थे, हम सो पुजारी बने। ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, ये मनुष्य आत्मा के लिए है। वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्म शास्त्र हैं 4। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता, माई बाप, बाकी है उनके बच्चे इस्लामी, बौद्धि आदि धर्म वाले। ठीक है, ऊंचे ते ऊंचा गीता और फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापन के मुख्य शास्त्र यह है। पहले देवी देवता धर्म शास्त्र उनका गीता है। बाबा ने कहा उनका सरमोनाइजर है परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है, उनको उच्च रखना चाहिए। ठीक है, सभी धर्मों के पिता कौन है? धर्म शास्त्र किससे निकले हैं? सब गीता से। और गीता भी किसकी सुनाई हुई है? शिव बाबा की, है ना। बाकी हुई बिरादरियां, देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, फिर बौद्धियों की। देखो बाबा बहुत अच्छे से समझाता है कि कौन सा धर्म कैसे किस समय अपना अपना स्थापन करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचे ते ऊंच चाहिए ना, वह धर्म प्रायलोप हो गया जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। यानी जिसमें रहने वाले मनुष्य देवी देवता थे वो छिप गया, अब फिर से वो आ रहा है। स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वह तो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा ये कर रहे हैं। गाया भी हुआ है परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं, कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा रचे। किसने रचे? किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा रचे। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। इसका मतलब सतयुग और त्रेता की। ठीक है, तो तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर 2 नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की होगी, ऐसे वृद्धि होगी। बाबा ने बता दिया कि बाद में कौन आएगा तुम्हारे? इस्लामी, फिर बौद्ध। हाँ, तो ये सब बुद्धि में धारणा चाहिए। जो पास्ट हो गया उनके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ हो रहा है ड्रामा शूट हो रहा है। ठीक है, कितनी सुंदर बात है। जो भी कुछ हो रहा है ड्रामा शूट हो रहा है। ड्रामा शूट समझते हैं ना, शूटिंग मूवी की। हाँ। फिल्मों की शूटिंग दिखाते ना। तो बाबा ने कहा इस समय जो भी कुछ देख रहे हो अपने चारों तरफ सब शूटिंग चल रही है आगे की। इसलिए कुछ भी गड़बड़ मत करना, खराब हो जाएगी रील। चेंज करते जाना, जहाँ कुछ गड़बड़ हो। फिर कल्प के बाद क्या होगी? रिपीट होगी। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। ठीक है, तो कितनी सुंदर बात है। जो भी कुछ कर रहे हैं वो शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। फिर है हाँ, दिख नहीं रहा। और कैमरामैन रिकॉर्डिंग एक्टर नहीं दिख रहा, जो एक्टिंग करे वो एक्टर भी नहीं दिखाई दे रहा अभी। एक्टिंग करने वाले तो बैठे हैं सब। आत्मा ही नहीं दिखाई। आत्मा तो किसको दिखाई देंगे? यही तो ज्ञान है। पाठ चलता रहेगा। जो आत्मा देखना ही चाहिए। फिर तो मानने से तो वो ज्ञान बात ही हो कर सकती है कि सकता मेरे को तुम्हारा वाला पार्ट मिल जाए, दूसरे को दूसरा। तो बाबा ने कहा एक्शन शूट हो रही है। क्या कह रहे हैं? ड्रामा है। शूट हो रहा है, शूटिंग चल रही है अभी। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी एक्ट चलेगी। ये समझने की बातें हैं, ये कोई ऐसे बातें नहीं, ये समझने की है। इस समय सब कुछ हो रहा है। बाबा ने कहा बाकी, फिर बाबा समझा रहे, तो उच्च शिव बाबा, फिर जगतम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, 3 भाई तो हैं। बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं। वो क्या हो गया? लोप हो गया ना, आदि से वो लोप हो गया। ठीक है, वो छिप गया। जरूर जब ना रहे तब इस धर्म की फिर से स्थापना हो, बाकी सब खलास हो जाएं। देवी देवता धर्म होता है और कोई भाई होते नहीं, ये बाद में होते हैं।
एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। तो बाबा कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तो तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई अब खड़ी है। ठीक है, क्या करने हैं बाबा? तुम ये राजयोग सिखाने आया हूँ कि महाभारत लड़ाई क्या करने है बताओ? यहीं थे आप? ज्ञान कहाँ चले गए थे? बाहर चक्कर नहीं लगाना, बुद्धि से क्या हो जाता है, बाहर चले गए थे ना। बुद्धि से बाहर चक्कर ना लगाएं, बाबा बहुत ताकत भरेगा आप में। क्या सुन रहे थे भाई, आप बताओ। बाबा देवी देवता की स्थापना कर रहे हैं वहाँ से, तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर क्या बोले, तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो, ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं कि जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूट ले। यहाँ तो जो ज्ञान लूट ले तो अच्छा ही है। ज्ञान गुण शक्ति सबसे बड़ा है। ये तो पाठशाला है, पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते हैं, ये भी पाठशाला है। ये नक्शे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं, बाकी तो गाया हुआ है। किनकी दबी रहेगी धूल में, बाप समझा रहे हैं। कितने भी लखपति करोड़पति मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाएगा। तुम्हारी है सच्ची कमाई। बाबा ने कहा सबसे बड़े धनवान तुम हो। ये सब कमाई बाबा ने कहा तुम ये कमाई साथ में ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब स्वर्ग में ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे अब हम? स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है। देखो धन तो किसी का साथ गया ही नहीं है, गुण शक्तियाँ जाएंगी ना ट्रांसफर आत्मा के साथ, पुण्य कर्म जाएंगे। ठीक है, जिसके बिहाफ पे आपका जीवन आगे सुंदर मिलेगा। गुण और शक्तियां तो आत्मा में भरी रहती हैं। ठीक है, वो तो अपने समय पे आ जाएंगी, आपके इमर्ज हो जाएंगी। लेकिन जो साथ जाते हैं ना, वो पुण्य कर्म जाते हैं। पाप कर्म और पुण्य कर्मों के ऊपर ही ये दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, जिसके जैसे कर्म है वो उसी अनुसार क्या कर रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि किसी का साथ नहीं जाएगा। बाबा ने कहा यहाँ से स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर से स्वर्ग देना, ब्याज सहित, कौड़ी बदले हीरा देना। कितनी समझने की बातें, 24 श्रीमत पे चलना। बाबा क्या, बच्चे क्या कह रहे हैं, कौड़ी के बदले हीरा देना, और वो भी ब्याज सहित, ब्याज लगा के देना। बच्चे कितने चलाक हैं। बाबा ने भी कह दी श्रीमत पे चलो फिर, कितना भी चालाकी बताओ, करना कुछ है नहीं। बाबा ने कह दी श्रीमत पे चलो तो मैं दे दूंगा चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो क्या कह रहे हैं, तो ऐसी थोड़ी बात बनेगी। तो कह रहे हैं कितनी समझने की बातें हैं। 24 श्रीमत पे तो चलो, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पे चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, ये भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है, तभी तो आकर के मैं समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की है। बाबा ने कहा तमो प्रधानता की स्टेज है, तभी तो मुझे आना पड़ रहा है। इसीलिए दुर्गति को पाया है। दुनिया की क्या हो रखी है इस समय, जैसे कहते पाप का घड़ा भर रहा है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं, ज्ञान और भक्ति की। जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व की सदगति के लिए बाबा को आना पड़ता है। क्या कह रहे हैं जगरोशनी बहन, बाबा को आना पड़ता है जब सबकी क्या हो जाती है, वेरी गुड, सदगति करने के लिए जब दुर्गति हो जाती है। ये जब तप आदि करते करते कला कम हो गई है, पूरे काले बन गए हैं, फिर रात के बाद दिन होना है। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वो तो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करेंगे। जैसे जाते हैं लोग कुछ मधुबन, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ, अच्छा तो तब हो जब आप अच्छे हो जाओ। ज्ञान तो अच्छा है, उसमें तो कोई शक है नहीं। आप उसको धारण कर लो तब तो वो अच्छा और अच्छा हो, उसका पता तो चले। अब मैं कहूँ फलाना डॉक्टर बड़ा अच्छा, उससे क्या होगा, इलाज तो कराना पड़ेगा। दवाई तो आपको ही खानी पड़ेगी। हम थोड़ी खा रहे हैं, हम तो खा ही रहे हैं। तो आपको अगर उसका फायदा लेना है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, अर्थात ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। कहने से कुछ भी होता नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ तो वाह वाह करेंगे, बाहर गए और खलास। इतनी
प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि तो एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती। जैसे बांधेली गोपिकाएं कुमारियां घर बैठे लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी, कभी शादी नहीं करूंगी। बंधन के कारण आ नहीं सकती, थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती हैं। जिनका भगवान से क्या होता है, बहुत प्यार होता है, फिर चाहे कितना भी सहन करना पड़े तो वो करती हैं। और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। जिनको कोई बंधन नहीं, उनको कितना समझाओ तो भी नहीं समझते, और जो बंधन में है वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसी भी हैं। ये तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान दे रहे हैं। ठीक है, देखो लगन होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी को शादी के लिए मना कर रहे हैं। समझने की बातें हैं, बहुत उल्टा भी समझ लेते हैं। अब जो ज्ञान योग करने वाली आत्मा है उसको जबरदस्ती गंदगी में क्यों घसीटो। तो इसका ना जबरदस्ती तो किसी बात की करनी नहीं चाहिए। सुनो, तो इसका ना पाप चढ़ता है माँ बाप के ऊपर, कि कोई बच्चा अगर ज्ञान में चलना चाहता है और उसके माँ बाप जबरदस्ती करते हैं, उसको धकेलते हैं, तो उसका चढ़ जाता है। ये भी तो गलत है ना। तो बाबा ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसको भी सेवा करने देनी चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं है कि माँ बाप का क्या करे, नाम खराब करे। तो इसीलिए ज्ञान में चलना, अर्थात मुझे याद आ जाती है नंगी तलवार पे चलना है। नंगी तलवार पे चलने का मतलब समझ रहे हो आप? पल पल खतरों से भरी हुई है। तो इसीलिए सोच समझ के क्या है कदम रखना होता है। इसीलिए पूरा 7 साल भाइयों की भी जो कुमार समर्पित होना चाहते हैं ना, उनको भी 7 साल ट्रेनिंग पे रखा जाता है। देखा जाता है कि कहीं वृत्ति खराब तो नहीं होती, कहीं बुद्धि बाहर में तो नहीं भटकती। पता चले फिर पुरानी हो जाए तो और सेवा की बजाय डिसर्विस हो जाए। इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत समझ से क्या करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। ये तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं, वहां काले मृत्यु नहीं होता। तो कितना बाबा की श्रीमत पे चलना चाहिए। दान देना है, किस चीज का दान देंगे? ज्ञान का विकार होगा, बुराई होगा, अपनी किसी ऐसी चीज का दान दो जिससे आप बहुत परेशान हो। जैसे कोई नींद से परेशान है, कोई आलस से परेशान है, कोई गुस्से से परेशान है, आप जिससे परेशान हो उसका बाबा को दान दे दो। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाओ। भल अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहीं से भी मिल सकती है, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। पुरानी मुरली है ये, रिवाइज चल रहा है, तो अब तो देखो अब तो सारी भाषाएं ऑलमोस्ट, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। ठीक है, तो आज बाबा ने हमें समझाया है कि आपको क्या करना है, अपना समाचार जरूर देना है। नहीं आ रहे, बताओ तो सही, आप सही तो हो, कहीं माया ने आपको पकड़ तो नहीं लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। गड़बड़ समझ रहे हैं, मतलब उदास पड़े हैं, निराश पड़े हैं, कभी किसी बात को लेके पड़े हैं कि हमें तो किसी से बात ही नहीं करनी, हमसे कोई मत बोलो। ऐसी वाली कंडीशन अगर आपकी है तो आपको तुरंत रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हमारा मन ठीक नहीं है। तो आपको क्या कहा जाएगा, आप तुरंत सेंटर आ जाओ। ठीक है, और जिस दिन नहीं आ रहे तो उस दिन बाबा को क्या करें, समाचार दें। हफ्ते में एक बार आ रहे हैं तो एक हफ्ते का इकट्ठा ही समाचार दें। ठीक है जी, हाँ भाई, तो आप एक हफ्ते का लेटर लिख के लेके आना, फिर ढेर सारे लेटर हो जाने में तो वैसे गलत बात है ये। तो यही प्यार है, बताओ। तो अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनाने प्यार है आपको। दीदी मुरली सुबह को नहीं अभी बताती हूँ। हाँ भाई, हीरे बाबा से प्यार है आपको, तो प्यार का क्या सबूत दिया आपने? प्यार में तो सबूत चाहिए होता है।
डेडिकेशन चाहिए होती है। देखते हैं दुनिया में एक दूसरे के प्रति प्रेम होने पे घर बार से भाग जाते हैं, आप समझ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, भगवान से प्रेम का देना चाहिए ना, सबूत देना चाहिए। हमने नहीं दिया, हम भी तो उसे सबूत दे बैठे हैं सारी समस्याओं से पार होके। हाँ जी, बाबा से प्रेम है आपको तो सबूत दो। आज बाबा कह रहे हैं सब सबूत दो, प्यार का सबूत दो, बताओ। है रोज अपनी हाजिरी लगानी चाहिए, चाहे कैसे भी करो, 5 मिनट के लिए सही। बाबा देखो हमें इसलिए कह रहे हैं, बाबा ने आज हेडिंग में कहा है, आपके लेट हो गए, कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो मुझे बताओगे तो मैं ही तो हूँ। एक पिता ही तो होता है जो बच्चे की हर चीज की, हर समस्या को समझता है। और कौन दुनिया में बैठा है बताओ, माँ बाप के अलावा, जो आपकी समस्या को समझे। तो बाबा ये कह रहे हैं अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरा पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमारे को घर में काम ना हो तब तो हम आ जाए, तब तो आपको हम ही नहीं आने देंगे, कहेंगे पहले काम करके आओ। पता चले आपके घर वाले यही आ गए कि घर बार का काम हम छोड़ के आ गए हैं। तो घर की संभाल करते हुए क्या करना है, श्रीमत पर पूरा चलना है, और समझदार बन और सेंसिटिव सब स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, समझदार हुआ तभी तो यहाँ बैठे हो, बाकी तो सारे सोए पड़े, अब अपने काम धंधों में लगे पड़े, उन्हें भी लगे रहने तो क्या करें अब। वो भी जरूरी है। तो वरदान दिया बाबा ने, बाप की छत्र छाया। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। कितना सुंदर वरदान। किसकी छत्र छाया में आप, बाबा की छत्र छाया में है, तो क्या रहेंगे हमेशा। एकदम सेफ है। देखो ये छत्र छाया कितनी सुंदर है। ये बाबा की छत्र छाया में इस समय बैठे हो, इस समय आपकी जिम्मेदारी उसकी है। बाहर जाते हैं तब आप भी भूल जाते हो, तो वो भी क्या करे। ठीक है, बाहर जाके आप ही अपनी राम धुन में लग जाते हो, आपको बस अपनी झमेले दिखाई देते हैं। आपको ये नहीं समझ में आता कि बाबा भी तो देख रहा है आपको। एक ही बात के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे हो बस, और ऐसे ही नहीं होगा। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, एक ही जड़ है सारी। मतलब आप लोगों को तो छोड़ो, जो बाबा के अनन्य ब्राह्मण, जो समर्पित भाई बहने हैं, उनके साथ भी ये है कि वो जो चाहते हैं वो होता नहीं है। जो बाबा चाहता है ना वही तो वो होता है। और फिर वहीं पर ही माया का वार आता है। बाबा की प्लानिंग क्या है ये कोई नहीं जानता। आप कितना ही कुछ सोच लो, मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छा ना सोचो, मैं ये कह रही हूँ आप अपना दिमाग ना लगाएं, आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ के चले, क्योंकि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। उसकी प्लानिंग क्या है ये वो ही जानता है। इसीलिए अपने आप को समर्पित कर दे, फिर जो ठीक लगेगा वो आगे आपसे करा लेगा। यही तो सारा देखभाल और वो तो इसको ध्यान रखना है। बाबा ने क्या कहा, मेरी छत्र छाया में रहना है। ठीक है, तो किसकी छत्र छाया में आप, बाबा की छत्र छाया में। ठीक है, बाबा की छत्र छाया में हो भाई, मतलब बाबा की डायरेक्शन में रहो सारा, तो सेफ रहेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं, छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह स्थूल छत्र छाया और यह है बाप की छत्र छाया। तो जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है, उसे कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। दिल से बाबा कहा और सेफ। अब ये नहीं खाली ऐसे मुंह से कह दिया, आपके अंदर वो बाबा की फीलिंग आई, आपके अंदर वो तस्वीर आई बाबा की, वो ज्योति स्वरूप बाबा। जैसे हम तो जरा भी सोचते हैं जरा सही कुछ, तो तुरंत ऐसा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल सामने आ गए हैं। आप समझ रहे, तो वो वाली फीलिंग होनी चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो किसकी छत्र छाया में हो आप, ठीक। तो माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता, फिर माया नहीं आएगी। ठीक है, स्लोगन है ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। अधीन तो समझते हैं ना, कभी किसी के अधीन, कभी बातों के अधीन, कभी लोगों के अधीन, कभी अपनी जीभ के स्वाद के अधीन। ये अधीनता समाप्त करो। ठीक है, वो कैसे होगी, जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी समझते ना, स्व पे राज करना सीखो, पांचों कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेके चलो। जो ऋषि मुनि योगी तपस्वी आत्मा ऐसी थोड़ी बन गई, उनका स्वयं पे नियंत्रण होता है कि अगर हमें ऐसे रहना तो हम ऐसे ही रहेंगे, और शरीर ढल जाता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, 1 हफ्ते तो आपको दिक्कत लगेगी शरीर को किसी चीज पे ढालने में, उसके बाद आपका खुद ही मन नहीं करेगा। तो 1 हफ्ते तो मेहनत करनी पड़ेगी।
अधीनता को कैसी भी अधीनता समाप्त करो। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है बताओ, आपने आप ही बता दो या मैं ही बताऊं? छत्र छाए में रहे। सारा समाचार बाबा को समाचार हाँ जी, हफ्ते का समाचार देंगे, कैसे करेंगे? डेली अपडेट देंगे। डेली का, रोज हर घंटे का। बताओ, डेली अपडेट देंगे कि हमने मुरली सुनी हर मिनट का? तो बाबा ना समाचार दे रहे हैं। कोई भी परिस्थिति है सुनो, रात को बता के सोते? बाबा हाँ जी, याद करके सोती हूँ मैं, प्रकृति को शुक्रिया करती हूँ। अच्छा, सारा सकाश देके वो शम बाबा को बता करके सारा समाचार नहीं बताती है, लेकिन प्रकृति और अच्छा समय अच्छा, इसमें नहीं वो भी अच्छा है, पर आज बाबा ने पूरी मुरली समाचार के ऊपर चलाई है। कहो तो मैं आपको हेडलाइन सुना दूं, आपकी हेडलाइन रह गई ना। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। अब सारे दिन में आपका मूड खराब हुआ किसी बात को लेकर के, अब बाबा को अब बताओगे तो कल आपको बाबा उसी टाइम पे क्लिक कर देगा। मूड खराब नहीं करना। हाँ, इसलिए मना कर रहे हैं। कोई भी बात हो, घर में 100 तरह की बातें होती है परिवार में। सपोज किसी के फोन से आप डिस्टर्ब हो गए और रोज उसका फोन आएगा तो क्या करोगे? तो ऐसे अपने आप को संभालना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि शॉर्ट एंड स्वीट बता दो, बाबा इस आत्मा का फोन आया और मुझे बहुत गुस्सा आया, बस इतना ही करना है और थोड़ी कुछ बता दो सब। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।